डैरिल और लॉरेंट अजलान के साथ बोट से द नेस्ट की ओर जा रहे थे। अजलान डैरिल को बताता है कि लॉरेंट द नेस्ट में सेफ रहेगा। अजलान डैरिल को बताता है कि द नेस्ट बहुत ही स्पेशल प्लेस है जहाँ पर लॉरेंट को एक लीडर के रूप में बड़ा किया जाएगा क्योंकि वो लीडर बनना डिजर्व करता है। डैरिल को धर्म के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं था। अजलान बाइबल में लिखी हुई अब्राहम की कहानी लॉरेंट को सुनाता है। अब्राहम की वह कहानी डैरिल की कहानी से मिलती जुलती थी। इस वक्त एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डैरिल अपनी मोटरसाइकिल लेकर एक रोड पर खड़ा हुआ था। उसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो चुका था। उसे एक गाड़ी अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। उसमें से एक अनजान आदमी उतरकर डैरिल के पास आ जाता है। वो अनजान आदमी डैरिल को एक ऑटो शॉप में लेकर जाता है जिसे कि उन लोगों ने बदलकर एक ट्रेडिंग पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया था। डैरिल और वहाँ मौजूद सभी लोगों को उस ट्रेडिंग पोस्ट के रूल समझाए जाते हैं। ट्रेडिंग पोस्ट में काम करने वाले लोगों को लाइव वॉकर्स को पकड़कर कैंप में लाना होगा। वॉकर्स में बच्चा, बूढ़ा या कोई भी छोटी हाइट का नहीं होना चाहिए। बदले में उन्हें सप्लाईज दे दी जाएगी। वहाँ कोई भी लड़ाई, चोरी और किसी भी तरह की कोई सेक्सुअल डेविएंस नहीं होगा। डैरिल पेट्रोलिंग के लिए काम करने को तैयार हो जाता है। वहाँ पर वॉकर्स का इंचार्ज एक फ्रेंच मैन था जो कि रेडियो पर बात कर रहा था। वो आदमी वॉकर्स के साथ क्या करता था इससे किसी को कोई भी मतलब नहीं था। वहाँ पर एक लड़का टीजे भी था। टीजे अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो अपने पास रखे हुए था। वो फोटो टीजे के लिए उसके घर लौटने के लिए मोटिवेशन का काम कर रही थी। एक आदमी जूनो अपने साथियों के साथ टीजे को परेशान करता है। जूनो कुछ वॉकर्स को पकड़कर वहाँ पर लेकर आ जाता है। डैरिल बहुत सारे वॉकर्स को पकड़कर सभी को हैरान कर देता है। टीजे डैरिल से वहाँ काम करने के बारे में एडवाइस मांगता है। वो डैरिल के साथ टीम बनाकर काम करना चाहता था। डैरिल टीजे को उसकी गर्लफ्रेंड के पास वापस लौटने की एडवाइस देता है। टीजे डैरिल को बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास खाली हाथ नहीं लौट सकता था। अब एक बार फिर से प्रेजेंट में आते हैं। डैरिल, अजलान और लॉरेंट लैंड पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। डैरिल लॉरेंट को फिश काटना सिखाता है। लॉरेंट फिश को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि वो वेजिटेरियन था और उसे लगता था कि उसने गॉड को प्रॉमिस किया है कि वो कभी भी किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अजलान लॉरेंट को समझाता है कि भगवान सबकी परेशानियां समझते हैं और जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तब उनके पास जो ऑप्शन अवेलेबल रहता है उन्हें उसी से काम चलाना पड़ता है। डैरिल लॉरेंट को कंफर्टेबल करवाता है। लॉरेंट के पूछने पर डैरिल उसे अपने फ्रेंड जुडिथ, आरजे, कोनी, एजेकिल और कैरोल के बारे में बताता है। इधर इसाबेल एक मैंशन में पहुंच चुकी थी। वहाँ पर उसकी नींद खुलती है। वहाँ क्वीन के गार्ड्स मौजूद थे। इसाबेल डैरिल और लॉरेंट के लिए प्रे करती है। तभी क्वीन वहाँ पर आ जाता है। क्वीन ने इसाबेल को रिलैक्स करने के लिए ड्रग्स दे दी थी। इसाबेल इस बात पर क्वीन से चिढ़ जाती है। क्वीन कपड़े, खाना और आर्ट से इसाबेल का प्यार पाने की कोशिश कर रहा था। क्वीन इसाबेल को बताता है कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। डैरिल और लॉरेंट सेफली वहाँ से बाहर निकल चुके थे। क्वीन इसाबेल का प्यार वापस पाना चाहता था। वो इसाबेल से उसे माफ करके उसका साथ देने के लिए कहता है। क्वीन के वहाँ से जाने के बाद इसाबेल वहाँ मौजूद मिरर से एक नुकीली पट्टी को काटकर अपने पास रख लेती है। रात में लॉरेंट डैरिल के फ्रेंड्स के लिए प्रे करता है। डैरिल अजलान को बताता है कि उसने किसी से वापस लौटने का प्रॉमिस किया था। अजलान डैरिल को क्लियर करता है कि कभी कभी कोई बड़ा कनेक्शन या कारण एक प्रॉमिस से बड़ा हो जाता है। डैरिल का मानना था कि जब वॉर में एक आदमी मारा जाता है तो सबसे ज्यादा बच्चे सफर करते हैं और सालों तक की लड़ाइयाँ और युद्ध के चक्कर में कोई याद नहीं रखता कि युद्ध की असली वजह क्या थी। एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अमेरिका में टीजे जूनो की हेल्प करने के लिए जाता है। जूनो भी टीजे की मदद लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो टीजे को सारी रात फायर जलाकर रखने के लिए कहता है। टीजे फायरवुड लाने के लिए लकड़ी काटने लग जाता है पर उससे लकड़ी नहीं कटती। तब डैरिल को टीजे के ऊपर दया आ जाती है और वो उसे लकड़ी काटना सिखाने लग जाता है। टीजे डैरिल को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के फादर ने उसकी गर्लफ्रेंड को बंदी बनाकर रखा हुआ था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड को कैलिफोर्निया तक ले जाने के लिए फ्यूल की जरूरत थी। इधर प्रेजेंट में एना क्वीन से मिलने के लिए मेंशन आती है। उसे पता चलता है कि क्वीन इसाबेल के साथ डिनर कर रहा था। क्वीन एक बार फिर से इसाबेल से उसकी लाइफ में दोबारा आने के लिए कहता है। इसाबेल क्वीन को सेड्यूस करती है और क्वीन को मारने के लिए अपनी पॉकेट से उस नुकीली पट्टी को निकाल लेती है। क्वीन अपने आप का कंपैरिजन अब्राहिम से करता है जो कि अपने बेटे की कुर्बानी देकर पापों से मुक्त हो गया था। क्वीन को लगता था कि इसाबेल की नजरों में भी वो पापों से मुक्त हो चुका था। क्वीन इसाबेल को धर्म का नाम लेकर मैनिपुलेट करता है। इसाबेल क्वीन को मारने का इरादा छोड़ देती है। एना क्वीन का लंबे समय तक इंतजार करती है और फिर वहाँ से लौट जाती है। एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डैरिल अमेरिकन आउटपोस्ट पर मौजूद रेडियो से कॉमनवेल्थ में कांटेक्ट करता है।
डेरिल का कैरोल से कांटेक्ट हो जाता है। वो उसे बताता है कि वो मैने में था। कैरोल उससे कहती है कि कॉमनवेल्थ में सब कुछ शांत है। डेरिल कैरोल की चिंता करता है, लेकिन कैरोल डेरिल को अश्योर करती है कि वहाँ सब कुछ ठीक है और वो भी ठीक है। कैरोल डेरिल से कहती है कि कोई वापस आ गया था। तब तक रेडियो पर आवाज कटने लग जाती है और उन लोगों का कांटेक्ट टूट जाता है। इधर प्रेजेंट में फ्रांस में डेरिल, लॉरेंट और अजलान रात को एक जगह पर रुक जाते हैं। डेरिल को रात में वॉकर्स की आवाजें सुनाई देती है। वो उठकर बाहर आ जाता है। वो कुछ वॉकर्स को मार डालता है। वो देखता है कि अजलान वॉकर्स से लड़ते हुए एक टेलीफोन पोल से निकली हुई कील में घुस गया था। अजलान डेरिल को अपनी पॉकेट वॉच देता है, जिसके अंदर मॉन्ट सेंट माइकल का स्केच बना हुआ था, जो कि द नेस्ट था। डेरिल अजलान को मार देता है और उसके बाद उसे बरी कर देता है। डेरिल नदी किनारे बोट के पास आता है। वो देखता है कि किसी ने बोट की रस्सी को काट दिया था और वहाँ पर कोई भी बोट नहीं थी। डेरिल समझ जाता है कि ये काम लॉरेंट ने किया था। वो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। लॉरेंट डेरिल को बताता है कि वो अपने सभी लोगों को खो चुका था और अब द नेस्ट जाने के बाद वो डेरिल को खोना नहीं चाहता था। लॉरेंट डेरिल के साथ अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन डेरिल ने इसाबेल से लॉरेंट को द नेस्ट पहुंचाने का प्रॉमिस किया था, जिसे वो तोड़ नहीं सकता था। डेरिल और लॉरेंट पैदल ही आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं। एक गाड़ी डेरिल को आती हुई दिखाई देती है। वो लॉरेंट को लेकर एक जगह पर छिप जाता है। लॉरेंट का कुछ सामान भागते हुए गिर जाता है। डेरिल गाड़ी को अपने नजदीक आते हुए देखकर लॉरेंट को चाकू देकर उस जगह से भागने के लिए कहता है। उस गाड़ी में जेनेट के सोल्जर्स मौजूद थे। वो लोग डेरिल को पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। जेनेट के सोल्जर डेरिल से लॉरेंट के बारे में पूछने लग जाते हैं। डेरिल लॉरेंट के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब जेनेट के सोल्जर्स डेरिल की आंख निकालने को आगे बढ़ते हैं। लॉरेंट, जो कि छुपकर सब कुछ देख रहा था, वो डेरिल को बचाने के लिए तुरंत ही वहां आकर सरेंडर कर देता है। इधर मैंशन में इसाबेल फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी क्वीन की एम्प्लॉय वहां पर आ जाती है और इसाबेल को प्लेट के नीचे छिपा हुआ एक नोट दिखाती है। इसाबेल उस नोट को पढ़कर चुप खड़ी रह जाती है। क्वीन इसाबेल को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। इसाबेल उस नेकलेस को एक्सेप्ट कर लेती है। क्वीन ये देखकर खुश हो जाता है। क्वीन को जेनेट की कम्युनिटी में जाने का इनविटेशन मिला था। वो इसाबेल को भी अपने साथ ले जाता है। इसाबेल को जेनेट की कम्युनिटी के बाहर सिल्वी, फेलो और एमिल एक लाइन में वेट करते हुए दिखाई देते हैं। क्वीन ने जेनेट के साथ बहुत सी डील्स की हुई थी। जेनेट क्वीन और इसाबेल का अपनी कम्युनिटी में वेलकम करती है। वो उन दोनों को डेरिल से मिलवाती है, जिसे उसने बंदी बनाया हुआ था। जेनेट क्वीन को उसे धोखा देने के लिए बंदी बना लेती है। एना वहाँ पर मौजूद थी और उसी ने क्वीन और डेरिल के बारे में जेनेट को बता दिया था। क्वीन समझ जाता है कि एना ने ही जेनेट को डेरिल और लॉरेंट के बारे में बताया होगा। जेनेट इसाबेल को लॉरेंट से मिलवाती है। जेनेट चाहती थी कि लॉरेंट उसके लोगों के सामने जाए और उन्हें बताए कि यूनियन ऑफ होप उन लोगों की दुश्मन नहीं है और सभी फ्रेंच पीपल एक हैं। इसाबेल इसके लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है। वो लॉरेंट को जेनेट के कहे अनुसार करने के लिए कहती है। लॉरेंट जानता था कि वो सब झूठ था, फिर भी वो इसाबेल के लिए जेनेट की बात मान लेता है। जेनेट वहाँ मौजूद सभी फ्रेंच लोगों को होप और यूनिटी की स्पीच देती है। डेरिल को फाइटिंग पिट में लाया जाता है और उसे एक वेपन दे दिया जाता है। फ्रेंच पीपल पिट में एक वॉकर को छोड़ देते हैं। वो लोग उस वॉकर को कोई ड्रग इंजेक्ट कर देते हैं। ड्रग्स के असर से वो वॉकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव और वायलेंट हो जाता है। एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जूनो और उसके आदमी लौट कर आते हैं। तब उनके साथ लाए हुए वॉकर्स में एक वॉकर टीजे भी था। डेरिल टीजे को देखता है। डेरिल को लगता है कि जूनो और उसके आदमियों ने जानबूझकर टीजे को मारा होगा। डेरिल जूनो से लड़ने लग जाता है। ट्रेडिंग पॉइंट पर फाइटिंग अलाउड नहीं थी। डेरिल और जूनो को एक बड़ी बोट पर ले जाया जाता है और बंदी बना दिया जाता है। उस बोट पर कई वॉकर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। डेरिल अपने पास के बंदी को सोल्जर्स को ले जाते हुए देखता है। वो सोल्जर्स उस बंदी को वॉकर्स को फीड कराने के लिए उनके बीच में फेंक देते हैं। डेरिल फेक इंजरी का बहाना बनाता है। जूनो सोल्जर्स से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। सोल्जर्स दरवाजा खोलकर डेरिल को वॉकर्स को फीड कराने के लिए ले जाते हैं। डेरिल उन सोल्जर्स को वॉकर्स के पिट में फेंक देता है। डेरिल प्रिजन की चाबियां उन लोगों से लेकर वहां से आ जाता है। कई सोल्जर्स डेरिल को पकड़ने आते हैं। डेरिल सभी वॉकर्स के पिंजरों को खोल देता है। डेरिल जूनो को भी आजाद करवा देता है। डेरिल और जूनो लाइफ बोट को खोलने लग जाते हैं। तभी एक एग्रेसिव वॉकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ उन लोगों के पास पहुंच जाता है। लाइफ बोट तब तक पानी में गिर जाती है। एग्रेसिव वॉकर जूनो के ऊपर अटैक करके उसे फाड़ डालता है। डेरिल उससे बचने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है।